दाढ़ी बढ़ा ला बबुआ मौका निकल न जाए। दाढ़ी बढ़ा ला बबुआ मौका निकल न जाए। संसार में सुख है, सुख के कारण है, सुख प्राप्त करने के उपाय हैं। कंफर्ट जोन से निकलकर एफर्ट जोन में जाकर क्रिएटिवली, पॉजिटिवली आउटपुट प्राप्त करते हुए जब हम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्राप्ति होती है। कर्म करते जाएं, सैलरी प्राप्त करने पर भी ध्यान रखें। आजकल सैलरी प्राप्त करने, सैलरी बढ़ाने, इनकम बढ़ाने पर ध्यान नहीं रखने पर सिर्फ सेवा ही सेवा रह जाता है। सेवा हो जाएगा, सेवा का फल भी प्राप्त करने पर ध्यान देते रहें, तभी सेवा का फल बढ़ता है। आप पर निर्भर करता है कि आप सुबह के टाइम को, शाम के टाइम को और अपने डल टाइम को किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। अगर काम कहीं करते हैं तो हमेशा वर्क टाइम नहीं होता, बहुत टाइम डल टाइम होता है। उस डल टाइम का सदुपयोग कर लें। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना बढ़ पाना चाह रहे हैं। डल टाइम को क्रिएटिव टाइम में, डल टाइम को इफ़ेक्टिव टाइम में, डल टाइम को आउटपुट मेकिंग टाइम में इन्वेस्ट कर लें। आप जहाँ इनपुट कर देते हैं उस अनुसार ही आपके आउटपुट आने शुरू हो जाते हैं। अपने डल टाइम को मिनिमाइज़ करें, क्रिएटिवली यूज़ कर लें। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, डे में हो, नाइट में हो। Whenever you get such time which is felt by you as dull time, utilize your level best, utilize it creatively, utilize it positively. Your life is also a time. Your life is sum of seconds, sum of minutes, sum of hours. It totally depends on you. आप पर निर्भर करता पूर्ण रूप से कि आप अपने को कहाँ पहुँचाना पसंद करते हैं। आपकी पसंदगी पर निर्भर करता है कि आप किस तरह अर्न करना चाहते हैं, किस तरह की पहचान छोड़ना चाहते हैं। जो आप करेंगे वही लोग फॉलो करेंगे। महाजनो येन गतः सः पंथा। आप जिस राह को पकड़ कर चलना चाहेंगे बहुत सारे लोग उसका ही अनुकरण करेंगे। इसलिए आप कमाने के होड़ में किसी भी तरह की चीज़ को न पकड़ लें जो सही चीज़ है, जो सही परिणाम देने वाला है, सुफल देने वाला है, निर्माणात्मक फल देने वाला है, सकारात्मक फल देने वाला है, समाज में अच्छाई को उत्पन्न करने वाला। ऐसे कर्मों में ही अपने को संलग्न रखें। इट विल गिव पॉजिटिव इफेक्ट, इट विल क्रिएट पॉजिटिविटी इन सोसाइटी। आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को अपना कर कमाना पसंद करते हैं। कमाने के बहुत सारे राह उत्पन्न हो चुके हैं, बहुत सारे राह बन चुके हैं। किस राह को अपनाना शुभ रहेगा ताकि समाज सही से चल पाता रहे, तो शांति बनी रहेगी, समाज चैन से जी लेगा, समाज में सुख रहेगा, इतनी बीमारी नहीं बढ़ेगी। लोग आज साइकोलॉजिकल बीमारियों से, फिजियोलॉजिकल बीमारियों से, फिज़िकल बीमारी से, न्यूरोलॉजिकल बीमारी से और बहुत सारे एडिक्शंस से, बहुत सारे क्रिमिनल थॉट्स से ग्रसित हो रहे हैं। आखिर ये उपसा कहाँ से लर्न कर लिए लोगों ने ये सब चीज़। पहले किसी ने किया, किसी से देखा,
किसी को ऐसा करते देखा, तभी किसी चीज़ का एडिक्शन हुआ, आदत लगी। उन आदतों को अब लोग छोड़ ही नहीं पा रहे, ग्रसित हो गए। बहुत सारे धन कहीं से भी लाकर, किसी भी प्रकार से लाकर वो अपने एडिक्शंस को पूरा करना पसंद करने लग गए। वे भी भारतीय हैं, वे भी समाज के ही लोग हैं। किसी ने सिखाया, डायरेक्टली सिखाया, इनडायरेक्टली सिखाया, समाज में सीख लिए, पड़ोसी से सीख लिए, मेला में सीख लिए, घर के बाहर बाजार में सीख लिए, स्कूल में सीख लिए, कॉलेज में सीख लिए, बस में सीख लिए, ट्रेन में सीख लिए, यूनिवर्सिटी में सीख लिए। जहाँ देख पाता, जहाँ सुन पाता, वहाँ सीख पाता। कहीं से भी सीख लिए और उस आदत को बनाए रखे और नकारात्मक जब असर देना शुरू करता है, वही रोग के रूप में, समाज के ऊपर भार के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए सही सीख देने की प्रवृत्ति रखें। सही सीख कर, सही चलकर, सही इनपुट देकर ही सही आउटपुट आने की स्थिति बन सकती है। सही इनपुट हो, अपना जो सॉफ्टवेयर है उस पर ध्यान रखें। आज सॉफ्टवेयर अपना CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना जन, अपना गन, अपना मन तब सही होगा जब इसे सही करने की कोशिश में लगेंगे। जन गन मन सही करने से ही सही रह सकता है। सही इनपुट देने से ही जन का, गन का, मन का सही परिणाम आ सकता है। कोशिश सही हो तो परिणाम सही होता, हम पर निर्भर करता। कोई तीसरे नहीं आते, हमारे अपने ही कर्म, हमारे सुबह, दोपहर, शाम जो भी डल टाइम है उसे क्रिएटिवली अगर यूज़ करते हैं, पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, तो निश्चित रूप से वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट देने वाला, पॉजिटिव आउटपुट देने वाला, पॉजिटिव रिज़ल्ट देने वाला बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।